अंजना और आप देख रहे हैं हल्ला बोल जनता संवाद। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी और खास खबर की ओर। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने की भाजपा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुलाकात। जयपुर। नीरजा अशोक शर्मा ने अपने जयपुर प्रवास के दौरान भाजपा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से भाजपा प्रदेश कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र एवं धौलपुर जिले से जुड़े संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुलाकात के दौरान नीरजा शर्मा ने क्षेत्र की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता तथा आगामी चुनावी रणनीति को लेकर अपने विचार प्रदेशाध्यक्ष के समक्ष रखे। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाने, जन समस्याओं के त्वरित समाधान तथा सरकार की योजनाओं को आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को निरंतर सक्रिय रहने और जनता के बीच रहकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के संगठनात्मक मुद्दों पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास पर काम करती है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, संगठन विस्तार तथा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को लेकर सकारात्मक चर्चा की। मुलाकात को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम भी सुना। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री कैलाश चंद्र विश्नोई ने पुलिस थाना कंचनपुर एवं वृत्ताधिकारी वृत्त ग्रामीण धौलपुर सैंपो का किया वार्षिक निरीक्षण। पुलिसकर्मियों से किया संवाद एवं जांची परखी पुलिस व्यवस्थाएं। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान रहें साथ। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री कैलाश चंद्र विश्नोई ने आज पुलिस थाना कंचनपुर एवं वृत्ताधिकारी वृत्त ग्रामीण धौलपुर सैंपो कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण दौरे के दौरान उन्होंने ने पुलिस व्यवस्था, साफ सफाई, रिकॉर्ड रखरखाव, मालखाना, हवालात, मैस आदि व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सर्वप्रथम महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री कैलाश चंद्र विश्नोई के थाना कंचनपुर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान ने उनकी अगवानी की। इसके बाद उन्होंने थाने के स्टाफ से संवाद किया और उनकी समस्याएं आदि जानी। क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम के निर्देश देते हुए उन्होंने लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए निस्तारण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीट प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखें, अपराधियों में भय व आमजन में विश्वास की तर्ज पर काम करें ताकि अपराधों पर अंकुश लग सके। उन्होंने उपलब्ध संसाधनों के बारे में जानकारी ली। पुलिस थाना में आने वाले फरियादी की शिकायत को गंभीरता से सुना जाए तथा उसका समय से निस्तारण किया जाए। इसके अलावा पुलिस थाने में आने वाले किसी भी फरियादी को कोई भी परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखा जाए। साथ ही उन्होंने पुलिस थाने में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस जवानों को आमजन से आपसी समन्वय स्थापित करने सहित आदि को लेकर दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान CCTNS पोर्टल पर लंबित मामलों, शिकायतों और उनकी स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों और मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए और पोर्टल पर अद्यतन जानकारी अपलोड की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इससे पहले उन्होंने पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान से चर्चा की। थानाधिकारी थाना कंचनपुर श्री रामकिशन यादव ने थाने की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत करवाया। इसके पश्चात महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर ने वृत्ताधिकारी वृत्त ग्रामीण धौलपुर सैंपो कार्यालय का निरीक्षण किया। वृत्ताधिकारी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यालय की कार्यप्रणाली को परखा। कार्यालय के रिकॉर्ड रूम, कंप्यूटर कक्ष का अवलोकन किया एवं परिवादों की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर ने कहा कि वार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली और जनहितैषी बनाना है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में पारदर्शिता, समयबद्ध कार्यवाही और जनसुनवाई को प्राथमिकता दी जा रही है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्री विकास सांगवान,
वृत्ताधिकारी वृत्त ग्रामीण धौलपुर सैंपो श्री अनूप सिंह, थानाधिकारी थाना कंचनपुर श्री रामकिशन यादव सहित पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में रीछरा के जंगलों में दुर्लभ नजारा कैमरे में हुआ कैद। 2 शावकों को पीठ पर बैठाकर सैर पर निकली मादा भालू। वन विहार एवं करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व में कुल अनुमानित भालुओं की संख्या लगभग 25 के करीब। वन विभाग कर रहा लगातार मॉनिटरिंग। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा इलाके में रीछरा के जंगल में मां की ममता और प्यार दिखाई दिया है, जब मादा भालू एक साथ अपने 2 बच्चों को पीठ पर बैठाकर ले जा रही है। ये बेहद दुर्लभ व रोमांचक तस्वीर धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व में देखने को आई है, जब एक मादा भालू अपने 2 नन्हे शावकों को पीठ पर बिठाकर जंगल में घूमती नजर आई, जिसमें मादा भालू ने 2 बच्चों को अपनी पीठ पर बिठा रखा है। अक्सर बच्चे मां के साथ पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन जंगल में अन्य वन्यजीवों से खतरा भांपकर मां बच्चों को पीठ पर बिठा लेती है, जो इस फोटो में दिखाई दे रहा है। इसमें एक बच्चा दूसरी साइड की ओर पीठ पर बैठे लटका हुआ है। वन विहार और डीकेटीआर में 25 भालू। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एवं समीपवर्ती संरक्षित क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन वाटर होल मॉनिटरिंग के आधार पर भालुओं की अनुमानित संख्या लगभग 25 आंकी गई है, जिसमें वन विहार सेंचुरी में अकेले ही 10 से 12 भालू हैं, जहां दिन में भी भालुओं की साइटिंग होती रहती है। कई बार केसरबाग में मिलिट्री स्कूल कैंपस में ये हॉस्टल के झूठन खाने को चखने के लिए आते जाते हैं, जो स्कूल के कैमरों में ट्रेस होते रहते हैं। बाड़ी संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का हुआ आयोजन। श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर बाड़ी के मुख्य बाजार में निकली दिव्य भव्य कलश शोभायात्रा। शोभायात्रा दाऊजी मंदिर से प्रारंभ होकर अग्रवाल धर्मशाला में पहुंची। शोभायात्रा का बाजार में हुआ दिव्य भव्य स्वागत। शोभायात्रा में निकले 108 स्टील के कलश। कथावाचक श्री 1008 श्री दिव्य मुरारी बापू महामंडलेश्वर के मुखारविंद द्वारा होगी आयोजित। श्रीमद्भागवत कथा परीक्षित श्री शिवकुमार गर्ग धर्मपत्नी श्रीमती सुमनलता गर्ग द्वारा हो रही आयोजित। कथा आज दिनांक से 5 अप्रैल तक होगी आयोजित। कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। शोभायात्रा के दौरान बाड़ी थाना पुलिस एवं ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही शानदार रही। ध्वजानेजा चढ़ाने वालों का लगा तांता, जगह जगह भंडारों का आयोजन। 2 दिन में 1 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में लगाई ढोक। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मरेना कस्बे के पास चंबल के बिहड़ों में विराजमान रहने वाली माता के लक्खी मेले में इस बार भी आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। पिछले 1 सप्ताह में लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बीते 2 दिनों में ही 1 लाख से अधिक भक्तों ने दरबार में पहुंचकर ढोक लगाई। माता के प्रति गहरी आस्था के चलते दूरदराज से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। मनोकामना पूरी होने पर हजारों श्रद्धालु अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ सजीची ध्वजा नेजा लेकर माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में जनसमूह का दृश्य दिखाई दे रहा है। रहना वाली माता मंदिर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात सहित कई राज्यों के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहां पूर्ण होती है। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर पिलुआ के पेड़ पर धागा बांधते हैं और मनोकामना पूरी होने पर पुनः ध्वजा चढ़ाकर माता का आभार व्यक्त करते हैं। नवरात्र के दौरान यहां ध्वजा चढ़ाने की परंपरा हर साल बढ़ती जा रही है। सुरक्षा व व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम। मेले का आयोजन रहना वाली माता ट्रस्ट द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्ष उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए ट्रस्ट द्वारा 1 माह पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिहोली थाना क्षेत्र की अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित की गई है। इसके साथ ही राजाखेड़ा थाने के उपनिरीक्षक भीम सिंह को भी मौके पर तैनात किया गया है। उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा और तहसीलदार दीप्ति देव लगातार मेले में कैंप कर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही हैं। भीड़ के चलते कई स्थानों पर जाम की स्थिति भी बन रही है। वहीं गर्मी को देखते हुए श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह शरबत और भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। कई स्थानों पर भोजन की भी व्यवस्था की गई है, जो स्थानीय लोगों के सहयोग और सेवाभाव से संचालित हो रही है। इस आयोजन में भक्ति के साथ साथ सामाजिक एकता और सेवा भावना का भी अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा।
गौशाला भूमि आवंटन हेतु जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। धौलपुर श्री राधे गोविंद सेवा संस्थान ट्रस्ट कार्यालय धौलपुर ने गौशाला के लिए भूमि आवंटन किए जाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि उक्त संस्था सनातन धर्म के उत्थान एवं विकास तथा गौ सेवा गौ संरक्षण हेतु कार्य करती है, जो करीब 2 वर्ष से धौलपुर क्षेत्र में गौ सेवा गौरक्षण करती चली आ रही है। उक्त संस्था गौरक्षा एवं गौ संरक्षण के लिए गौशाला चलाकर गौमाता की सेवा एवं संरक्षण करना चाहती है, लेकिन संस्था के पास गौशाला हेतु स्वयं की जमीन नहीं है। इसलिए संस्था के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर से आग्रह किया कि संस्था को गौसेवा गौ संरक्षण के लिए जमीन दिलवाने की कृपा करें। पदाधिकारियों ने बताया कि ग्राम नेकपुर या सरकनखेड़ा पटवार हल्का दूवरा तहसील व जिला धौलपुर में काफ़ी चारागाह जमीन है, जिसमें से उक्त संस्था के लिए गौशाला हेतु भूमि आवंटन किए जाने का कष्ट करें। इस मौके पर आचार्य राम शर्मा, राघवेंद्र त्यागी, गजेंद्र त्यागी, सुनील, राहुल त्यागी, पवन, सूरज त्यागी, रामनाथ शर्मा, भूपेंद्र प्रजापति, कृष्ण शर्मा, सोनू कुशवाहा, गुरेलाल शर्मा, राजू व्यागी, मनोज गुर्जर आदि लोग उपस्थित रहे। राजाखेड़ा में भगवान महावीर जन्म कल्याणक पर भव्य शोभा यात्रा। गूंजे जय बोलो महावीर की के जय घोष। अहिंसा का दिया संदेश। जैन समाज ने हर्षोल्लास से मनाया पर्व। राजाखेड़ा कस्बे में सोमवार को जैन समाज द्वारा भगवान महावीर के 2625वें जन्म कल्याणक के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। त्रिशला नंदनवीर की जय बोलो महावीर की के जयघोषों से पूरा कस्बा गूंज उठा। शोभा यात्रा में 1 दर्जन से अधिक आकर्षक झांकियां और आधा दर्जन बैंड शामिल रहे। स्वरलहरियों के बीच सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के महिला एवं पुरुष शामिल हुए। पुरुष श्वेत वस्त्रों में और महिलाएं पीले वस्त्रों में सुसज्जित होकर चल रही थीं, जो अहिंसा परमोधर्म का संदेश दे रहे थे। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण आगरा का सुधीर बैंड रहा। इससे पूर्व आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुबह भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके बाद सुबह 10 बजे जैन धर्मशाला से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो पुलिस चौकी, धौलपुर बस स्टैंड, अंबरपुर बाईपास, हाट मैदान और मुख्य बाजार होते हुए पुनः जैन धर्मशाला पहुंची। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। रथ पर विराजमान भगवान महावीर की आकर्षक प्रतिमा के दर्शन के लिए लोग उत्साहित नजर आए और श्रद्धापूर्वक आरती उतारी। कई श्रद्धालु रथ को हाथ लगाकर खींचने को आतुर दिखे। जैन धर्मशाला पहुंचने पर महिला मंडल एवं बालिकाओं द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात जैन मंदिर में श्रीजी का पांडुक शिला पर अभिषेक किया गया। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन, महामंत्री राजेश जैन, पूरनचंद जैन, देवचंद जैन, विजय जैन, नितिन जैन, राजू, महेश चौधरी, सतीश चंद जैन, मुकेश जैन पटवारी, रामकुमार जैन, मनोज जैन, प्रदीप जैन, रवि जैन, नीतेश जैन, राकेश जैन, अंकित जैन, रोबिन जैन, लकी जैन, रॉबी जैन, मेडिकल, विजेंद्र सिंह जादौन उर्फ भारत सरकार, नवल सिंह तोमर, विजय सिंह उर्फ वामवी जादौन, धीरेन्द्र सिंह जादौन, जितेंद्र सिंह जादौन सहित बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला पुरुष एवं अन्य समाज के लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट पंडित बुद्ध सिंह उदैनिया, राजाखेड़ा। बसई नवाब में हनुमान जन्मोत्सव की धूम। 1 अप्रैल को निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। 40 साल पुरानी परंपरा फिर होगी जीवंत। धौलपुर के बसई नवाब में श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 1 अप्रैल 2026 बुधवार को हरिमंदिर से प्रारंभ होगा। आयोजन समिति के अनुसार पिछले 40 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर यह शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सुसज्जित झांकियां और बैंड बाजों के साथ आकर्षक प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बनेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि में मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा तथा सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन का संचालन महंत श्री बालमुकुंद दास जी के सानिध्य में संपन्न होगा। आयोजन समिति में संरक्षक के रूप में केदारनाथ त्यागी एवं होतम सिंह त्यागी तथा संयोजक विष्णु कुमार श्रीवास्तव की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा अध्यक्ष सुखविंदर कुशवाहा एवं वेद प्रकाश उर्फ बंटी सैनी, सरपंच प्रतिनिधि बसई नवाब, उपाध्यक्ष पवन शर्मा, वीरेंद्र कुशवाहा एवं योगेश त्यागी,
सचिव कमलेश महाराज सिंह तथा कोषाध्यक्ष महेश चंद, मेडिकल वाले एवं मुकेश कुमार झा भी आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आयोजन समिति ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। इस वर्ष भी हर साल की भांति हनुमान जयंती की झांकियां बैंड बाजों के साथ 8 विश्वा के हरमंदिर से जिस तरह निकाली जा रही हैं, इस साल भी निकाली जाएंगी और ये परिक्रमा मार्ग से होते हुई इनका समापन होगा और इसको लमसम 30 साल इसी स्थान से निकलते हुए हो चुके हैं और ग्रामीणों का इसमें विशेष सहयोग रहता है। हमारे यहाँ हर वर्ष की भांति कस्बा बसीनवाम में हनुमान जयंती का आयोजन किया जाता है, जो कि दिनांक 1 अप्रैल 2026 को हर मंदिर से झांकियाँ प्रारंभ होकर वापस परिक्रमा मार्ग से हरिमंदिर पर पहुंचती हैं, जिसमें सभी ग्रामवासी सादर आमंत्रित हैं। मैं सुखविंद्र कुशवाहा, बसीनवाम। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हल्ला बोल जनता संवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।